हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों को नमस्ते। आज के इस वीडियो सेशन में आज हम लोगों का टॉपिक है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत जब हमें किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेज x1 y1 x2 y2 और x3 y3 गिवन रहे तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। तो हम लोग देखें यहाँ से कि एरिया का जो फार्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू हाफ इंटू डिटर्मिनेंट, यानी टू वर्टिकल लाइंस के बीच में x1 y1 जैसे वैसे ये x1 y1 आप देख सकते हैं। यहाँ से यह a का कोऑर्डिनेट है x1 y1, उसी तरह से b का कोऑर्डिनेट x2 y2, c का कोऑर्डिनेट x3 y3 और 1 1 1 इस तरह से सब में लगा देते हैं। ठीक, इसी चीज़ को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th में पढ़ चुके थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यानी कि देखिए 1 2 3 123, 2 3 1 231 और 3 1 2 12 यानी 312, यानी 123 231 और 312 का फार्मूला। पहला वाला जो है ये x के साथ आएगा यानी x1, दूसरा वाला ये जो है y के साथ यानी कि ये दोनों y के साथ आएगा यानी y2 माइनस y3 यानी x1 इंटू y2 माइनस y3 फिर प्लस यह 2 x2 इंटू y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है ना। तो इस तरह से इस फार्मूला को जो हम लोग जो है देख रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये, लेकिन इसको भी हम कैसे लाते हैं इसी हिसाब से लाते हैं। यानी कि इसको यदि हम सॉल्व कर देते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से तो हमारा यह जो है ना आ जाता है यह फार्मूला। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला डिटर्मिनेंट मेथड से यही हाफ इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 आ जाएगा। अब है कुछ पॉइंट्स हमारे पास कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि इस तरह से जो इस फार्मूला से जो भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे वह जो है ना हमेशा पॉजिटिव होगा। इन क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्वेश्चन में इफ़ एरिया इज गिवन, यानी क्वेश्चन में आपको एरिया का जो वैल्यू पहले से दिया रहे देन तब इट्स वैल्यू इज रिटन इन बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, तब इसका जो है वैल्यू यानी उस एरिया के वैल्यू को हम दोनों ही स्थिति में यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही रूपों में लिखते हैं। एग्जाम्पल, if area is 5 square unit then it is taken as plus minus 5, यानी कि एरिया का वैल्यू है हमारे पास यदि क्या तो 5 स्क्वायर यूनिट, तो इसको हम लोग प्लस माइनस 5 लिखते हैं। अब है नेक्स्ट स्टार में द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0, यानी कि 3 कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब आप समझते हैं कि 3 पॉइंट यदि एक ही लाइन पर हो, 3 पॉइंट्स यदि एक ही लाइन पर हो तो उसको हम लोग कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है ना। तो इस तरह से इस तीनों पॉइंट के चलते क्या है, कोई ट्रायंगल का निर्माण नहीं हुआ। यदि ट्रायंगल का निर्माण नहीं तो यहाँ पर इसका वैल्यू एरिया भी जो होगा वो 0 होगा। कोई ट्रायंगल है तो 0, इसलिए कहा गया कि 3 कोलिनियर पॉइंट्स से बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 0 होता है।